बॉयफ्रेंड होना एम्बैरेसिंग हो गया है। तो ये एपिसोड एक वोग आर्टिकल के रिस्पॉन्स में है। इज़ हैविंग अ बॉयफ्रेंड एम्बैरेसिंग नाउ। काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम करके बोला, सर रिएक्शन दीजिए। सो आई रेड इट अगेन। 7 मिनट का लगे पढ़ने में। मेरी रिएक्शन मिक्स्ड है। कुछ पॉइंट्स सही पकड़े गए हैं, लेकिन कुछ जगह पे आर्ग्यूमेंट स्ट्रेच हो गया है, थोड़ा ज़्यादा ही। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। आर्टिकल का मेन क्लेम ये है कि स्ट्रेट वुमेन के बीच अब पब्लिकली बॉयफ्रेंड शो करना थोड़ा क्रिंज टाइप हो रहा है। मतलब इंस्टाग्राम पे कपल माइलस्टोन्स, एनिवर्सरी रील्स, माई मैन माई वर्ल्ड कंटेंट, ये सब थोड़ा एम्बैरेसिंग लगने लगा है। आइडिया ये है, अ वुमेन को अपनी आइडेंटिटी या सेल्फ वर्थ रिलेशनशिप पे बेस नहीं करनी चाहिए। और ऑनेस्टली इस पॉइंट पे मैं अग्री करता हूँ। रिलेशनशिप किसी का भी पूरा आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, न वुमेन का न मैन का। मैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट का सपोर्ट करता हूँ। अपनी पहचान एजुकेशन, करियर, आइडियाज़, कैरेक्टर से आनी चाहिए, सिर्फ पार्टनर से नहीं। आजकल वुमेन ऑलरेडी एजुकेशन, करियर, पॉलिटिक्स, बिजनेस, हर जगह आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रही हैं। सो ये बात कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन आर्टिकल यहीं से थोड़ा डिरेल होने लगता है। ऑथर बोलती है, प्रॉब्लम ये है कि वुमेन 2 वर्ल्ड्स को बैलेंस करना चाहती है। एक वर्ल्ड जहां उन्हें पार्टनर होने का सोशल बेनिफिट मिलते हैं, और दूसरा जहां वो बॉयफ्रेंड ऑब्सेस्ड लूज़र ना लगे। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। रियल 2 वर्ल्ड्स ये नहीं है। रियल 2 वर्ल्ड्स ये है, एक जहाँ रिलेशनशिप का सोशल वैलिडेशन मिलता है, दूसरा जहाँ सिंगल होने का वैलिडेशन मिलता है। देखिए, जब कोई वुमेन अट्रैक्टिव या हाई स्टेटस बॉयफ्रेंड के साथ पोस्ट करती है, उसको रिलेशनशिप क्रेडिबिलिटी मिलती है, स्टेबिलिटी का सिग्नल मिलता है, टेकन बाय समवन वैल्यूएबल। लेकिन जब वो सोलो सेल्फीज़ डालती है, तब मैसेज होता है, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं सेंटर स्टेज हूँ, अटेंशन स्टिल ऑन मी। और ऑनलाइन अटेंशन पावर होती है, और ये डुअल सिग्नलिंग चल रहा होता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। ऑथर खुद ऑब्जर्व करती है कि जब वुमेन बॉयफ्रेंड रिवील करती है, उनके फॉलोअर्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो अज्यूम करती हैं कि मोस्टली वुमेन अनफॉलो करती हैं क्योंकि उन्हें ये ट्राई हार्ड लगता है। ऑनेस्टली ज़्यादा चांसेस हैं कि अनफॉलो करने वाले मैन होते हैं। वो मैन जो पैरासोशल फैंटेसी बिल्ड कर रहे थे। उन्हें लगता था मे बी कनेक्शन पॉसिबल है। जैसे ही बॉयफ्रेंड रिवील हुआ, इल्यूजन टूट गया, फैंटेसी ख़त्म, इंटरेस्ट ड्रॉप। सिंपल साइकोलॉजी। लेकिन आर्टिकल यहीं नहीं रुकता। आगे सजेशन ये आता है कि क्रिंज सिर्फ रिलेशनशिप पे आइडेंटिटी बनाना नहीं है, बल्कि हेट्रोसेक्सुअलिटी के साथ आइडेंटिफिकेशन भी प्रॉब्लमेटिक है। मतलब हैविंग अ बॉयफ्रेंड फील्स रिपब्लिकन टाइप स्टेटमेंट। ये इम्प्लाई करता है कि स्ट्रेट होना खुद एक मॉरल इशू है, कि हेट्रोनॉर्मेलिटी ओप्रेसिव है, और वुमेन को आइडियली जेंडर क्वेयरनेस अडॉप्ट करनी चाहिए, वरना कॉज बिट्रे कर रही है। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का लेयर ऐड करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, आप किसी भी वेस्टर्न सिटी में देख लो, काफ़ी वुमेन ओपनली मेल गेज से अनइंटरेस्टेड परफॉर्म करती हैं। लेकिन आयरॉनिकली मेल गेज से अनइंटरेस्टेड परफॉर्म करने के लिए आपको मेल गेज का अवेयरनेस कॉन्स्टेंटली रखना पड़ता है। और फिर आर्टिकल्स आते हैं, मैस्कुलिन लिबरल मैन कहाँ गए। रियलिटी ये है कि मैस्कुलिन मैन ऑफन फेमिनाइन वुमेन प्रेफर करते हैं और जेंडर क्वेयर प्रेजेंटेशन से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ऑफ कोर्स अगर किसी वुमेन को जेन्युइनली बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए या वो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका पर्सनल गोल रिलेशनशिप है तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। क्या आपका प्रेजेंटेशन आपके गोल्स के अलाइंड है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल, आर्टिकल सेलिब्रेट करता है प्राउड सिंगलनेस को एज अ फ्लेक्स। मैं यहाँ डिसएग्री करता हूँ। सिंगल रहना एफर्ट नहीं मांगता, रिलेशनशिप मेंटेन करना एफर्ट मांगता है। अट्रैक्टिव, डिसेंट, कमिट वर्दी बनना एफर्ट मांगता है। जो चीज़ एफर्ट मांगती है वही एक्चुअल फ्लेक्स होती है। और जितना डिज़ायरेबल पार्टनर आपको चूज़ करे उतना बड़ा फ्लेक्स। ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी
लेवल का प्रिंसिपल है। इंडोक्ट्रिनेशन से चेंज नहीं होता। एंड में आर्टिकल बोलता है ये ट्रेंड एक और नेल है सेंचुरी ओल्ड हेट्रोसेक्सुअल फेरी टेल के कॉफिन में। मतलब नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है। फ्यूचर सिर्फ फीमेल नहीं क्यूअर है। एक सिंपल सोशल मीडिया डिस्कशन से पूरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रिजेक्ट करने तक का जंप अगर एक्सीडेंटल है तो लॉजिकल फैलेसीज से भरा हुआ है, अगर इंटेंशनल है तो आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग लगता है। तो मेरे थॉट्स ये थे। आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या बॉयफ्रेंड पोस्ट करना जेन्युइनली क्रिंज लगता है या ये सिर्फ सोशल मीडिया ऑप्टिक्स का गेम है? कमेंट्स में बताओ। अगर आपको कैसे को लगे किसी फ्रेंड को ये सुनना चाहिए तो शेयर करो। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। एज ऑलवेज सुनने के लिए धन्यवाद।